आखिर क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ संभोग दर्शक बंधु? क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, अगर वही अपनी बेटी के साथ संबंध बनाए तो इस सृष्टि का क्या होगा? ब्रह्मा जी, जिनके मन से उत्पन्न हुई एक ऐसी शक्ति जो न केवल ज्ञान की देवी बनी बल्कि सृजन का माध्यम भी सरस्वती। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संबंध बनाए? धर्म ग्रंथों में वर्णित यह कथा जितनी विवादित है उतनी ही रहस्यमय भी। आज हम उठाएंगे उन पन्नों से पर्दा जिन्हें पढ़ने से लोग डरते हैं, जिनका उत्तर न वेद देते हैं न कोई समाज। ये कोई साधारण कहानी नहीं, क्योंकि जब रचयिता ही अपनी बेटी सरस्वती के साथ संभोग करें तो यह सवालों के घेरे में आता है, तो उत्तर कहीं ज्यादा गढ़ हो जाते हैं। दर्शक बंधु, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक बाप ही अपनी बेटी की तरफ आकर्षित हो जाए तो समाज का क्या कहेगा? अगर वह बाप कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि खुद ब्रह्मा हो, जिसने इस सृष्टि की रचना की, धर्म को जन्म दिया, नीति और मर्यादा की लकीरें खींची, अगर वही अपनी ही कन्या के साथ संभोग करें तो क्या उसे ईश्वर मानना चाहिए या दोषी? क्योंकि यही सवाल आपको और मुझे दोनों को कचोटता है। आखिर क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संभोग? तो दर्शक बंधु, चलो एक कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा को शुरू करने से पहले गरुड़ पुराण में कहा गया है चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू कर। कि अगर कोई कथा बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके धर्म ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। कई युगों पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था अमृतपुर। यह गांव चारों ओर से बर्फीली चोटियों और हरे भरे जंगलों से घिरा था। गांव के बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिवलिंग पर पड़ती थी और ऐसा लगता था मानो स्वयं सूर्य भगवान शिव को प्रणाम करने आते हों। इस गांव में एक गरीब कारीगर रहता था, जिसका नाम था सूर्यनाथ। सूर्यनाथ की मां मंगला एक विधवा थी, जो गांव के मंदिर के लिए मिट्टी के दिए बनाती थी। सूर्यनाथ बचपन से ही अपनी मां के साथ मंदिर जाता और मिट्टी को गूंथकर दियों का आकार देता। उसकी उंगलियां मिट्टी में नाचती थीं और हर दिया बनाते समय वह एक मंत्र जपता, AUM नमः शिवाय। मंगला कहती, बेटा, यह मंत्र नहीं, यह जीवन की ध्वनि है, इसे अपने हृदय में उतार ले। सूर्यनाथ का जीवन कठिन था। गांव के लोग उसकी मां को ताने मारते, अरे विधवा की औलाद क्या करेगा, बस मिट्टी के दिए बनाएगा और भूखा मरेगा। लेकिन सूर्यनाथ चुप रहता। उसने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था, क्रोध से सत्य नहीं मिलता बेटा, सत्य की खोज में धैर्य चाहिए। एक दिन मंगला बीमार पड़ गई। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। सूर्यनाथ ने मां के पास बैठकर कहा, मां, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं गांव के वैद्य को बुलाता हूं। मंगला ने उसका हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, सूर्यनाथ, वैद्य मेरे शरीर को नहीं बचा सकता, लेकिन तू मेरी आत्मा को बचा सकता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा है। वहां एक सन्यासी रहते हैं जो शिव के रहस्यों को जानते हैं। जा, उनके पास जा और उनसे 3 सत्यों की सीख ला। वे सत्य ही तुझे जीवन का अर्थ समझाएंगे। मंगला की आंखें बंद हो गईं। सूर्यनाथ ने गांव के बाहर मां का अंतिम संस्कार किया और अगली सुबह हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। बर्फीली हवाएं उसके शरीर को काट रही थीं। भूख और ठंड उसे तोड़ रही थी, लेकिन मां की बात उसके हृदय में गूंज रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वह उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के द्वार पर लिखा था,
जो सत्य की प्यास लिए आता है वही प्रवेश पाए, जो लोभ लिए आता है वह लौट जाए। सूर्यनाथ ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था, लेकिन तभी एक तेज प्रकाश फैला और एक सन्यासी प्रकट हुए। उनकी जटाएं लंबी थीं और आंखों में गहरा शांति का सागर था। सूर्यनाथ ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, महात्मा, मैं सूर्यनाथ हूं। मेरी मां ने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे वे 3 सत्य सिखाइए जो जीवन को पूर्ण करते हैं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यनाथ, सत्य सुनना आसान है पर उसे जीना कठिन। सुन, ये हैं 3 सत्य। पहला सत्य, जो देता है वही पाता है। दूसरा सत्य, जो कष्ट सहता है वही रचता है। तीसरा सत्य, जो यह जान लेता है कि वह कुछ नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी बनता है। सूर्यनाथ की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसका मन उलझ गया। उसने पूछा, महात्मा, ये सत्य इतने सरल क्यों लगते हैं? क्या इनमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? सन्यासी बोले, रहस्य इन शब्दों में नहीं, इनके अनुभव में है। जा, इन्हें जी कर देख। सूर्यनाथ गांव लौटा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला जो ठंड से कांप रहा था। सूर्यनाथ के पास केवल एक पुरानी शाल थी जो उसकी मां ने दी थी। उसने बिना सोचे वह शाल भिखारी को दे दी। भिखारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने जो दिया वह तुझे 100 गुना मिलेगा। यह पहला सत्य है, जो देता है वही पाता है। आगे बढ़ते हुए सूर्यनाथ को एक गाड़ी वाला मिला जिसकी गाड़ी एक गहरे गड्ढे में फंस गई थी। गाड़ी वाले ने कहा, बेटा, तू चला जा, यहां रुकने से तेरा समय बर्बाद होगा। लेकिन सूर्यनाथ ने अपनी थकान को भुलाकर गाड़ी को निकालने में मदद की। घंटों की मेहनत के बाद गाड़ी निकली और गाड़ी वाले ने आश्चर्य से कहा, तूने इतना कष्ट सहा फिर भी हार नहीं मानी। यह दूसरा सत्य है, जो कष्ट सहता है वही रचता है। सूर्यनाथ गांव पहुंचा। वहां मंदिर बंद पड़ा था और लोग निराश थे। गांव के सरपंच ने बताया कि एक अमीर सेठ ने गांव पर कब्जा करने की धमकी दी थी। सूर्यनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैंने 3 सत्य सीखे हैं। पहला, जो देता है वही पाता है। दूसरा, जो कष्ट सहता है वही रचता है। तीसरा, जो यह मान लेता है कि वह कुछ नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी है। गांव वालों ने उसकी बात सुनी। उन्होंने एकजुट होकर सेठ के खिलाफ आवाज उठाई और गांव को बचाया। सूर्यनाथ ने कभी अभिमान नहीं किया। वह हमेशा कहता, मैं तो अभी सीख रहा हूं। ब्रह्मा और सरस्वती की कथा का समावेश। अब हम उस रहस्यमयी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ संभोग क्यों किया? सूर्यनाथ ने एक रात मंदिर में बैठकर इस प्रश्न पर विचार किया। उसने एक पुराने ग्रंथ में पढ़ा कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब केवल ब्रह्मा और शून्य थे। ब्रह्मा के मन से सरस्वती प्रकट हुई, ज्ञान, संगीत और सृजन की देवी। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि ब्रह्मा उनके प्रति आकर्षित हो गए। उस समय कोई सामाजिक नियम, धर्म या मर्यादा नहीं थी। ब्रह्मा का आकर्षण सृष्टि की रचना की एक अनिवार्य शक्ति थी या एक भूल, यह प्रश्न युगों तक अनुत्तरित रहा। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा ने सरस्वती की ओर देखा और उनके 4 मुख बन गए ताकि वे हर दिशा में उन्हें देख सकें। शिव ने इसे देखकर क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, यह तुम्हारी मानस पुत्री है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं इस अग्नि को नहीं रोक सकता, यह सृजन की शक्ति है। इस संबंध से सृष्टि आगे बढ़ी, वेद, संगीत और मनुष्य का जन्म हुआ। लेकिन शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। सूर्यनाथ ने सोचा, क्या यह दोष था या सृजन की अनिवार्यता? उसने सन्यासी की तीसरी सीख को याद किया, जो जान जाता है कि वह कुछ नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी है। उसने समझा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर शायद कभी न मिले। ब्रह्मा की कथा एक प्रतीक थी। सृजन की शुरुआत में भाव, कामना और पीड़ा का मिश्रण होता है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता, त्याग और कष्ट सहने की शक्ति में है। सूर्यनाथ ने 3 सत्यों को जिया, देने से प्राप्ति, कष्ट से सृजन और अज्ञान की स्वीकारोक्ति से ज्ञान। ब्रह्मा और सरस्वती की कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सृष्टि की शुरुआत में नियम और मर्यादाएं नहीं थीं, और शायद ब्रह्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रचना में एक बलिदान और एक प्रश्न छिपा होता है।
दर्शक बंधुओं, क्या आप मानते हैं कि यह ब्रह्मा की लीला थी या एक भूल? अपनी राय साझा करें।